दिन के 10 या सवा 10 बजे थे। गर्मी का महीना चल रहा था। थोड़ी थोड़ी लू चल रही थी। कॉलेज का वक्त हो चुका था। स्टूडेंट्स कॉलेज आने शुरू हो रहे थे। कई स्टूडेंट्स का आज पहला दिन था। उसमें से आज 2 ऐसे स्टूडेंट्स की मुलाकात हो गई जो एक दूसरे से एकदम विपरीत किस्म के थे। एक लड़की चेहरे पे सफ़ेद कपड़ा बांधे, आँखों में चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटा सा बैग पकड़े साइकिल चलाकर कॉलेज आ रही थी। उसने अपने साइकिल के हैंडल पर एक जाली का बॉक्स जैसा बनाया था। वह उस पर किताब रखती थी और अपने सहेली को पीछे बैठाकर आ रही थी। तभी अचानक उसका रास्ता एक बिल्ली ने काट लिया। तभी उसने अचानक से ब्रेक मारा तो वह धड़ाम से गिर गई। उन दोनों को गिरते देख कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। गिरने के बाद उसकी दोस्त ने कहा, ये क्या कर रही हो श्रेया? तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। तुम्हारा बिल्ली से क्या प्रॉब्लम है? आज लगा के हम 20 बार गिर चुके हैं साइकिल से। श्रेया गुस्से से उठी और साइकिल को भी उठाया और उसकी दोस्त रुचि को कहती है, चलो रुचि, इनको कोई तमीज़ नहीं है। ये कहकर दोनों कॉलेज के अंदर चले गए। अंदर जाकर श्रेया ने साइकिल को एक जगह पर स्टैंड कर दिया और दोनों कॉलेज के ऑफिस की तरफ जाने लगे। श्रेया चलते चलते अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल रही थी जो उसे ऑफिस में जमा करना था। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया और श्रेया का डॉक्यूमेंट हवा में उड़ गया। श्रेया उन डॉक्यूमेंट्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर हवा के कारण डॉक्यूमेंट श्रेया के हाथ में नहीं आ रहे थे। श्रेया डॉक्यूमेंट्स को पकड़ने के लिए भाग ही रही थी कि वो अचानक से एक लड़के के साथ टकराकर गिर जाती है। दोनों टकराकर जैसे ही गिरे, हवा भी बंद हो गई और श्रेया का सारा डॉक्यूमेंट्स ज़मीन पर आ गिरा। श्रेया उन पेपर्स को उठाकर खड़ी हो गई। लड़का भी खड़ा हो गया। उस लड़के के पास उसके दोस्त आए और उससे कहने लगे, हे रवि, तुम तो कॉलेज के पहले ही दिन में गिर गए, आगे क्या होगा तुम्हारा? अपने दोस्त की बात सुनकर रवि को गुस्सा आया और उसने श्रेया को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और वहाँ से हीरो की तरह स्टाइल मारकर अपने दोस्तों के साथ जाने लगा। रवि दिखने में तो पूरा हीरो मटेरियल, स्मार्ट और हैंडसम था। उसके पीछे बहुत सी लड़कियां फिदा थी, पर वह किसी भी लड़की को लाइक नहीं करता था। वो हमेशा अपने टाइप की लड़की ढूंढता था। तभी श्रेया ने गुस्से से रवि को कहा, हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे, श्रेया अडवाणी को धक्का मारने की? तुम जानते नहीं हो मुझे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो उस वक्त श्रेया अपने चेहरे पर बंधा कपड़ा हटा रही थी। जैसे ही श्रेया ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियां श्रेया को देखती रह गईं। श्रेया बहुत ही खूबसूरत थी। सभी लड़के दीवानों की तरह बस श्रेया को ही देखते रहे। रवि भी श्रेया को ही देखने लगा। उस वक्त जब रवि ने श्रेया को पहली बार देखा, उसी वक्त वह श्रेया से फिदा हो गया। पर उस वक्त श्रेया बहुत गुस्से में थी। उसने रवि को कड़ी खोटी सुनाया और वहाँ से चली गई। रवि उस वक्त श्रेया को कुछ न कहा, बस उसे देखता रहा। श्रेया वहाँ से सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस आ गई। कॉलेज के प्रिंसिपल श्रेया के पिताजी थे। श्रेया के पिता श्रेया से कहने लगे, क्या ज़रूरत थी तुम्हें साइकिल में आने की? कार है ना तुम्हारे पास, तुम कार से भी तो आ सकती हो। मैं तुम्हारी छोटी से छोटी बात याद रखता। आज तुम 20वीं बार साइकिल से गिरी हो। आखिर मैं तुम्हारा बाप जो ठहरा। अब तुम जाओ अपने क्लास पर। श्रेया और रुचि दोनों अपने क्लास की तरफ आ रहे थे। वहीं एक किनारे रवि और उसके दोस्त बैठे थे। श्रेया रवि को देखकर गुस्से से भड़क उठी। आखिर उसने पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट जो किया था। श्रेया रवि को गुस्से से देखते हुए क्लासरूम में चली गई। उन दोनों को जाते देख रवि के दोस्त रवि को कहने लगे, अरे देख यार, कितनी खूबसूरत है यार, तुम्हें उसे धक्का नहीं मारना चाहिए था। इतनी सुंदर लड़की को तुमने धक्का मार के नीचे गिरा दिया।
पहले पता होता कि यह लड़की इतनी खूबसूरत है तो उसे मैं ज़मीन में गिरने ही नहीं देता। मेरा दिल कहता है कि वह तुमसे बदला लेकर रहेगी रवि। तुमने देखा नहीं कैसे गुस्से से देखकर गई है इधर से। तभी रवि ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपने दोस्तों को कहा, तुम सबको क्या हो गया है? वह लड़की उतनी भी खूबसूरत नहीं है। इससे भी कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं इस दुनिया पर। पहली मुलाकात में ही झगड़ा हो गया हमारा, पता नहीं आगे क्या होगा। अंदर से तो रवि भी श्रेया को लाइक कर रहा था, पर अपने दोस्तों को खुल के नहीं बोल रहा था। रुचि रवि को देखकर श्रेया को कहने लगी, देखो यार श्रेया, तुम्हारा जिससे आज सुबह सुबह झगड़ा हुआ है कितना हैंडसम दिखता है। दिल कर रहा है उसको गले लगा लूं। श्रेया ने गुस्से से कहा, वो डब्बा तुम्हें हैंडसम नज़र आ रहा है? मुझे तो एकदम डब्बा जैसा दिख रहा है। मुझे तो वो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा लग रहा है। तमीज़ तो उसके अंदर एक टके की नहीं है। किसी लड़की को कोई धक्का मारता है भला? उसे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। उसने जो किया है उसका बदला मैं आज ही लेकर रहूंगी। कुछ देर बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई। श्रेया और रुचि दोनों कॉलेज से दूर एक पुल के सामने रुककर रवि और उसके दोस्तों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद रवि और उसके दोस्तों के साथ बाइक में उधर से गुजरने लगा। तभी श्रेया ने रवि को हाथ देकर रोक ली। श्रेया के हाथ देते ही रवि बाइक रोकी और श्रेया को कहने लगा, क्या हो गया, साइकिल खराब हो गई क्या? बाय द वे, सुबह के लिए सॉरी। रवि ने तो सुबह के लिए श्रेया से माफ़ी मांग ली, पर अब भी श्रेया का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। श्रेया ने बड़े ही प्यार से रवि को कहा, क्या आप साइड में आएंगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह बोलकर श्रेया रवि को पूल के साइड की तरफ ले गई और रवि को पूल के नीचे धक्का मार दी। रवि सीधे पानी में जा गिरा। रवि को तैरना नहीं आता था। वह नदी में डूबने लगा। तभी रवि के दोस्तों ने गुस्से से श्रेया को कहा, श्रेया, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने रवि को धक्का क्यों दिया? उसे तैरना भी नहीं आता है, वह डूब जाएगा। तभी श्रेया ने कहा, मुझे तो लगा उसे तैरना आता है। अब क्या करें? तुम में से कोई नीचे जाओ और रवि को बाहर निकालो, जाओ। तभी रवि के दोस्तों ने कहा, हमें भी तैरना नहीं आता। आसपास कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है, किससे मदद मांगे? रवि के दोस्तों की बात सुनकर श्रेया बहुत डर गई। उसने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे पूल के नीचे छलांग लगा दी रवि को बचाने के लिए। श्रेया तैरने जानती थी। श्रेया रवि को बचाकर बाहर ले आई, पर रवि ने बहुत पानी पी लिया था और वह बेहोश हो गया था। रवि को बेहोश देखकर सब डर गए। श्रेया भी बहुत डर गई। रवि के पेट से पानी निकालने के लिए श्रेया जोर जोर से रवि के पेट में दबाने लगी। पेट में दबाने के कारण पेट का पानी बाहर आ गया, पर रवि अभी भी बेहोश था। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी श्रेया ने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने रवि को लिप टू लिप किस करने लगी, उसे ऑक्सीजन देने लगी। श्रेया के किस करने के कारण रवि को होश आ गया। जैसे ही रवि की आंखें खुल गई, श्रेया झट से वहाँ से उठी और कुछ दूर पर खड़ी हो गई। जैसे ही रवि खड़ा हुआ, वैसे ही श्रेया रुचि के साथ वहाँ से चली गई। इस प्रकार धीरे धीरे रवि और श्रेया का लव स्टोरी बढ़ने लगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।